नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, टनकपुर में शारदा कॉरिडोर योजना का शिलान्यास, जनसंवाद कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। डोईवाला में भाजपा महिला नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन, रीता छेत्री सहित कई महिला कार्यकर्ताओं ने ली सदस्यता। नैनीताल के हल्दूचौड़ में गोला गेट पर निर्माण कार्य का मामला, टेंडर प्रक्रिया के वर्क ऑर्डर पर नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब। ईवीसीएल क्रिकेट लीग के नाम पर हुए फर्जीवाड़े का खुलासा, आरोपी विकास ढाका को काठ गोदाम पुलिस ने किया गिरफ्तार, टीम मालिकों से की थी 32 लाख रुपए की ठगी। देहरादून, नैनीताल सहित 6 जिलों में कोहरा, कल से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 3 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के दौरे पर रहने वाले हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री टनकपुर में शारदा कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। विभिन्न जनसंवाद कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। शारदा कॉरिडोर का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिलान्यास करेंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के दौरे पर वो हैं। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो श्रीनिवास जी, क्या कुछ आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय चंपावत में है और आज चंपावत में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के शेड्यूल में अगर बात की जाए तो पूरे विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। और जब जब मुख्यमंत्री कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में या फिर किसी जिले के भ्रमण पर जाते हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री वहां से अपनी सरकार का फीडबैक लेते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, युवाओं के साथ मॉर्निंग वॉक करते हैं, महिलाओं से उनके सम्मान में सरकार के द्वारा योजनाएं जो चलाई जा रही है उनका फीडबैक लेते हैं। आज मुख्यमंत्री टनकपुर में शारदा कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण योजना का शिलान्यास करेंगे। इस समय कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जनसंवाद कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। और इसके अलावा जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कुमाऊं दौरा जब होता है तो जाहिर सी बात है कुमाऊं के लोगों को मुख्यमंत्री से उम्मीदें होती है, क्षेत्र में कोई योजना का शिलान्यास होगा और साथ ही साथ लोकार्पण उसका किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात है तो मुख्यमंत्री बनबसा चंपावत स्थित जो एनएचपीसी का जो विश्राम गृह है वहां पर भी जाएंगे। साथ ही साथ जो आगामी जो उत्तराखंड में बजट सत्र आना है उसको लेकर के भी संवाद पदाधिकारियों के साथ किया जाएगा, आम जनता के साथ किया जाएगा और फीडबैक लिया जाएगा कि सरकार से वो क्या उम्मीदें चाहते हैं, बजट में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उत्तराखंड में क्या आईआईएम की स्थापना, आईआईटी की स्थापना, मेडिकल कॉलेज, किसानों की आय दुगनी करना, जंगली जानवरों से किस तरीके से उनकी सुरक्षा की जाए, इन तमाम मुद्दों पर लोग अपने अपने सुझाव देते रहते हैं, मुख्यमंत्री फीडबैक लेते रहते। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री का जो कुमाऊं का दौरा है जिसमें बजट पूर्व संवाद है, साथ ही साथ जो शारदा कॉरिडोर है उसका भी शिलान्यास कार्यक्रम है। और इसके अलावा मां खिचड़ी कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शरीक होने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को पराजित कर खिताब जीतने पर भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय टीम के होनहार खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन और टीम भावना से देश को गौरवान्वित किया है और ये विजय देश के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा, परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। डोईवाला में भाजपा की महिला विरोधी नीतियों से नाराज होकर भाजपा नेत्री रीता छेत्री सहित कई महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। रीता छेत्री ने कहा कि भाजपा शासन में महिलाओं को न सम्मान मिल रहा है, न ही सुरक्षा। वहीं बढ़ती महंगाई और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से भी वे निराश हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने भाजपा पर महिलाओं के उत्पीड़न और बिगड़ी कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। न तो महिलाओं का कोई सम्मान है, हाँ, और डांट कर कर बोलना और ना सम्मान मिलना और हर चीज। मैंने जबकि इतना टाइम समय दिया बीजेपी में, तब भी मुझे मतलब सम्मान की कमी रही मतलब इसमें, तो इस वजह से मैंने बीजेपी छोड़ी है। नगर पालिका क्षेत्र से और विशेष रूप से लच्छीवाला क्षेत्र से रीता छेत्री जी, श्रीमती रीता छेत्री जी अपने साथियों के साथ, मातृशक्ति के साथ आज कांग्रेस ज्वाइन किया है। और मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा इनको कि इन सब ने, सभी महिलाओं ने कांग्रेस संगठन पे विश्वास रखकर आज सदस्यता ली है पार्टी की। और रीता जी पहले इस बार जो नगर पालिका चुनाव था 20 नंबर वार्ड से सभासद का चुनाव भी लड़ी थी और अच्छे वोट इनको मिले थे और उसके बाद से ये सक्रिय रही, भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने कार्य किया। पर कहीं ना कहीं इनको लगा कि जो सम्मान इनको वहाँ मिलना चाहिए था, जो सम्मान के लिए वहाँ गई थी, वो इनको नहीं मिला। तो आज कांग्रेस संगठन आपने ज्वाइन किया है। मैं इनको बहुत बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अल्मोड़ा जिले के सियालदह विकासखंड में लगातार बढ़ते पलायन को लेकर भाजपा नेता खीमानंद जोशी ने गहरी चिंता जाहिर की है। प्रेस को जारी बयान में उन्होंने कहा कि सल्ट और सियालदह क्षेत्र में पलायन एक गंभीर समस्या बन चुकी है। क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अभाव से जूझ रहे हैं, जिसके चलते गांवों से लगातार लोगों का पलायन हो रहा है। खीमानंद जोशी ने बताया कि सियालदह विकासखंड में कुल 129 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें लगभग 1200 छात्र अध्ययनरत हैं, जबकि 37 इंटर कॉलेजों में करीब 2250 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रतिवर्ष छात्र संख्या घट रही है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर न मिलने से युवा वर्ग पलायन को मजबूर है। उन्होंने कहा कि गांवों से बढ़ते पलायन को रोकने के लिए स्थायी समाधान निकालने होंगे। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार और जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से इस गंभीर समस्या का समाधान अवश्य दिया जाएगा। पलायन तो लगातार बढ़ रहा है और पलायन पूरे सल्ट सियालदह की एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोग रोजगार की तलाश में, कुछ लोग स्वास्थ्य के अभाव में, शिक्षा के अभाव में लगातार पलायन कर रहे हैं और इसका कोई ना कोई हल हमें निकालना होगा, स्थायी हल निकालना होगा। पलायन आज बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। हम स्कूलों की बात करें तो शिक्षा में ही हमारे सियालदह विकासखंड में 129 प्राइमरी स्कूल हैं और जबकि वो 129 प्राइमरी स्कूलों में मात्र 1150-1200 बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में 7-8 ऐसे ही बच्चे हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदह में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता दीपक भट्ट ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दीपक भट्ट ने कहा कि सल्ट विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से भाजपा का शासन रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र की समस्याएं जिसकी तस बनी हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में खेती बंजर होती जा रही है, आवारा पशु की समस्या बढ़ रही है, बेरोजगारी और पलायन चरम पर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, जिससे आम जनता खासकर युवा वर्ग परेशान है। भट्ट ने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जवाब देगी। कांग्रेस नेता ने विश्वास जताया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की नीतियों पर भरोसा जताएगी और 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
सल्ट विधानसभा में विगत 20 वर्षों से भाजपा जो है शासन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो 20 वर्षों का शासन है उसके तहत चाहे खेती का बंजर होना हो, चाहे आवारा पशुओं का हो मुद्दा, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पलायन हो, चरम पर है। स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं, शिक्षा व्यवस्था चौपट है। क्षेत्र में जो है पलायन की मार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के ये कहा जाएगा कि अपना इस क्षेत्र में राज करने का जो नैतिक अधिकार है वो खो चुकी है और आने वाले समय में क्षेत्र की जनता जो है उनको सबक सिखाएगी और यहाँ से निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का विधायक बन करके जाएगा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो है बनेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल की हल्दू चौड़ में गोला गेट पर निर्माण कार्य के लिए हुई टेंडर प्रक्रिया पर वर्क ऑर्डर पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा कि न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मां की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्दू चौड़ निवासी सुरेश चंद्र बजेठा ने याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश सरकार द्वारा गोला गेट हल्दू चौड़ में निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिसमें उनकी निविदा में तकनीकी कमी बताते हुए निरस्त कर दिया गया। याचिका की ओर से निविदाओं को निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित ईवीसीएल क्रिकेट लीग के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ टीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। क्रिकेट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी विकास ढाका को काठगोदाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने टीम मालिकों से कुल 32 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसमें पूर्व विधायक नारायण पाल भी 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। आरोपी विकास ढाका उत्तर प्रदेश के नोएडा का रहने वाला है। पुलिस ने उसके लेन देन से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने क्रिकेट मैच के टिकट के नाम पर भी दर्शकों से पैसे वसूले थे। विकास ने इरफान पठान और हरभजन सिंह जैसे बड़े क्रिकेटरों के आने की भी झूठी बातें कही थी और पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। हल्द्वानी की स्थानीय जनता के साथ जो है एक मास स्केल में इस प्रकार की फर्जीवाड़ा किया गया। यहाँ पर लोगों को अच्छी सपने दिखाया गया कि इस शहर में जो है गोला क्रिकेट स्टेडियम में जो है बहुत बड़ी टूर्नामेंट आयोजन कराएंगे ऐसा करके, तो वहाँ पर भी व्यापक प्रचार प्रसार की गई और जो है अलग अलग दिन अलग अलग नाटक या बहाने करते हुए वो जानबूझकर वो मैचेस को पोस्टपोन करता गया। तो कुल मिला के 2 विभिन्न टीम ओनर्स, तथाकथित टीम ओनर्स जिनके मोटा पैसे गए थे, उन्होंने हमको शिकायत दिया है। नियमानुसार हमारे तत्काल मतलब बीएनएसएस का जो सुसंगत धारा है जो 420 आईपीसी धोखाधड़ी का धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। तो मैच कराने वाले जो है चेकआउट करके जा रहे थे, तो उसी दौरान जो है इसको बुलाकर जो है पूछताछ की गया और जो है नियमानुसार कार्रवाई की गई। आज जो है हमें अंदेशा है कि ये जो है और भी सारे पीड़ितों के साथ वारदात किया हुआ है और साक्ष्यों को नष्ट कर सकता है, अतः नियमानुसार हम कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को पराजित कर खिताब जीतने पर भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय टीम के होनहार खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन और टीम भावना से देश को गौरवान्वित किया है और ये विजय देश के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा, परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। डोईवाला में भाजपा की महिला विरोधी नीतियों से नाराज होकर भाजपा नेत्री रीता छेत्री सहित कई महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। रीता छेत्री ने कहा कि भाजपा शासन में महिलाओं को न सम्मान मिल रहा है, न ही सुरक्षा। वहीं बढ़ती महंगाई और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से भी वे निराश हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने भाजपा पर महिलाओं के उत्पीड़न और बिगड़ी कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। न तो महिलाओं का कोई सम्मान है, हाँ, और डांट कर बोलना और ना सम्मान मिलना और हर चीज। मैंने जबकि इतना टाइम समय दिया बीजेपी में, तब भी मुझे मतलब सम्मान की कमी रही मतलब इसमें, तो इस वजह से मैंने बीजेपी छोड़ी है। नगर पालिका क्षेत्र से और विशेष रूप से लच्छीवाला क्षेत्र से रीता छेत्री जी, श्रीमती रीता छेत्री जी अपने साथियों के साथ मातृशक्ति के साथ आज कांग्रेस ज्वाइन किया है और मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा इनको कि इन सब ने, सभी महिलाओं ने कांग्रेस संगठन पे विश्वास रखकर
आज सदस्यता ली है पार्टी की। और रीता जी पहले इस बार जो नगर पालिका चुनाव था 20 नंबर वार्ड से सभासद का चुनाव भी लड़ी थी और अच्छे वोट इनको मिले थे, और उसके बाद से ये सक्रिय रही, भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने कार्य किया। पर कहीं ना कहीं इनको लगा कि जो सम्मान इनको वहाँ मिलना चाहिए था, जो सम्मान के लिए वहाँ गई थी, वो इनको नहीं मिला। तो आज कांग्रेस संगठन आपने ज्वाइन किया है। मैं इनको बहुत बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अल्मोड़ा जिले के सियालदह विकासखंड में लगातार बढ़ते पलायन को लेकर भाजपा नेता कीमानंद जोशी ने गहरी चिंता जाहिर की है। प्रेस को जारी बयान में उन्होंने कहा कि सल्ट और सियालदह क्षेत्र में पलायन एक गंभीर समस्या बन चुकी है। क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अभाव से जूझ रहे हैं, जिसके चलते गांवों से लगातार लोगों का पलायन हो रहा है। कीमानंद जोशी ने बताया कि सियालदह विकासखंड में कुल 129 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें लगभग 1200 छात्र अध्ययनरत हैं, जबकि 37 इंटर कॉलेजों में करीब 2250 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रतिवर्ष छात्र संख्या घट रही है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर न मिलने से युवा वर्ग पलायन को मजबूर है। उन्होंने कहा कि गांवों से बढ़ते पलायन को रोकने के लिए स्थायी समाधान निकालने होंगे। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार और जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से इस गंभीर समस्या का समाधान अवश्य दिया जाएगा। पलायन तो लगातार बढ़ रहा है और पलायन पूरे सल्ट सियालदह की एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोग रोजगार की तलाश में, कुछ लोग स्वास्थ्य के अभाव में, शिक्षा के अभाव में लगातार पलायन कर रहे हैं और इसका कोई ना कोई हल हमें निकालना होगा, स्थायी हल निकालना होगा। पलायन आज बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। हम स्कूलों की बात करें तो शिक्षा में ही हमारे सियालदह विकासखंड में 129 प्राइमरी स्कूल हैं और जबकि वो 129 प्राइमरी स्कूलों में मात्र 1150-1200 बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में 7-8 ऐसे ही बच्चे